बाबा, तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोचा वरना हंसता रह जाए। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा धोखा देता है। अगर आपने हस्तर के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो पूरा देखें। हस्तर देवता या दैत्य, इसके कई मिथ हैं। लोगों के अनुसार वो एक देवता भी था और दैत्य भी, पर हस्तर कोई देवता नहीं, वो तो बस एक दैत्य था। तुम्बाड़ मूवी ने इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कल्ट फैन बेस बना लिया है और अब फिर से तुम्बाड़ को रिलीज़ किया जा रहा है। इस मूवी में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो था हस्तर। क्या तुम्बाड़ और हस्तर सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। ये दुनिया समृद्धि की देवी द्वारा बनाई गई थी, जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। पृथ्वी उसका गर्भ थी और उसके पास सोने और अनाज के इतने भंडार थे जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते थे। इस गर्भ से उसका पहला बच्चा, जो उसे सब बच्चों में ज़्यादा पसंद था, वो था हस्तर। पर हस्तर सब बच्चों में सबसे ज़्यादा दुष्ट था। वो जन्मा तो एक दिव्य प्राणी के रूप में था, पर उसके इरादे नेक नहीं थे। हस्तर ने अपनी माँ देवी से सारे सोने की मांग की और देवी ने भी उसे सारा सोना रखने दिया, जिससे गुस्सा होकर उसके सभी भाई बहनों ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। हस्तर तो था ही दुष्ट, उसे सोना तो मिला ही, पर अब उसे अनाज भी चाहिए था। इस अनाज से देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से भोजन मिलता था और देवता नहीं चाहते थे कि सारा अनाज हस्तर को मिल जाए। अब जैसे ही हस्तर ने अनाज के लिए हाथ बढ़ाया, सभी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हस्तर इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि देवताओं को हरा पाता। हस्तर कमज़ोर पड़ने लगा और अब वो बाकी देवताओं के हमले भी सहन नहीं कर पा रहा था। हस्तर की माँ युद्ध के बीच में आकर हस्तर को बचा लेती है और वापस अपने गर्भ में रख लेती है। हस्तर को एक कीमत पर बचाया जाता है कि बाकी देवताओं की तरह ना कभी उसकी पूजा की जाएगी और ना ही उसे कुछ खाने को मिलेगा। पर हाँ, अगर कोई सामने से उसे कुछ खिलाएगा तो वो खा लेगा, नहीं तो भूख से तड़पता रहेगा। उसका छुआ हुआ इंसान भी शापित हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी पर कैद होने के कई युगों के बाद भी उस राक्षस की पूजा नहीं होती थी, पर तुम्बाड़ गांव में एक परिवार सोने के लालच में उसकी पूजा करने लगता है, वो भी देवताओं के विरुद्ध। देवता गुस्सा होकर श्राप देते हैं और तब से तुम्बाड़ में लगातार बारिश हो रही थी और हस्तर जिसे भी छू ले वो इंसान भी राक्षस बन जा रहा था। ये कहानी तो थी जो हमें तुम्बाड़ मूवी में दिखाई गई थी, पर क्या हस्तर सच में एग्जिस्ट करता है? तुम्बाड़ में हस्तर को हिंदू देवता या यूं कहें कि राक्षस के रूप में दिखाया गया है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये फैक्ट मूवी की कहानी में अच्छी तरह फिट बैठती है, क्योंकि हस्तर के जीवन को बचाने के लिए देवताओं की शर्तों के अनुसार हस्तर की सारी जानकारी मिटा दी जानी थी। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हस्तर को नीचे गिराए जाने का मिथ ग्रीक पौराणिक कथाओं के बड़े देवता टाइटन से मिलता जुलता है। टाइटन्स में सबसे छोटा क्रोनोस था, जो सबसे शक्तिशाली था। क्रोनोस का पिता यूरेनस बहुत क्रूर था। उसके अत्याचारों से तंग आकर क्रोनोस ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और हराकर नपुंसक बनाकर छोड़ दिया। अब सिंहासन क्रोनोस का था। उसने अपनी बहन रिया को अपनी पत्नी और महारानी बनाया, जिसे धरती भी माना जाता है।
क्रोनोस भी कम नहीं था। वो अपनी संतानों को खा जाया करता था, लेकिन रिया ने अपने बेटे ज्यूस को बचाने के लिए क्रोनोस को कपड़े में लपेटकर पत्थर का टुकड़ा दे दिया, जिसे वो निगल गया। इस तरह ज्यूस बच गया और आगे चलकर अपने अत्याचारी पिता को फेमस टाइटन्स और ओलंपियंस के युद्ध में हराया था। हस्तर की कहानी एक और बाइबल के मैमोन से मिलती जुलती है। धन दौलत और पैसे का देवता मैमोन तब प्रकट होता है जब लालच में कोई उसकी पूजा करता है। मैमोन से जुड़ी एक कहानी हम आपको बताते हैं। केरल का एक क्रिश्चियन लड़का जॉर्ज बहुत ही लालची था। वो लूटपाट और चोरी करता था। उसके पिता हमेशा समझाते थे कि रोज़ चर्च में जाया कर, प्रे करेगा तो ईमानदारी से कमाने की अक्ल आएगी। एक दिन जॉर्ज चोरी करता पकड़ा गया। उसे जेल हो गई और जेल में पुलिस की मार खाने के बाद उसे समझ आया कि चोरी चकारी करके वो ज़िंदगी नहीं निकाल सकता। जब जेल से छूटने के बाद वो गांव के एक पादरी से मिला और पूछा कि कम टाइम में ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाए। पादरी ने भी जॉर्ज के लालच को देखकर ऐसे ही कह दिया कि एकांत में जाकर देवता मैमोन की पूजा करे। जॉर्ज को लगा कि पादरी सच कह रहा है, तो वो पास के ही पहाड़ी जंगल में चला गया। करीब 1 महीने बाद वो घर लौटता है और अपने पिता को सारी बात बताता है कि उसने अपनी प्रे से देवता मैमोन को बुला लिया। मैमोन ने उसे एक थैला और एक क्रॉस दिया था और कहा था कि इन दोनों चीज़ों को घर के अंधेरे कमरे में रखना। हर संडे 7 किलो चावल बनाकर इस अंधेरे कमरे में रखने हैं। जब जॉर्ज चावल लेकर इस कमरे में जाएगा तो वहाँ पड़े थैले में हाथ डालकर जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है, पर उसकी एक शर्त थी। अगर उस थैले में जॉर्ज के अलावा किसी और ने हाथ डाला तो उस इंसान को श्राप लग जाएगा। पिता ने उसे ये सब करने से मना कर दिया, तो जॉर्ज ने अपने पिता को ही घर से निकाल दिया। फिर जॉर्ज ने अलग से एक अंधेरा कमरा बनवाया, थैला और क्रॉस वहाँ रख दिए। कुछ दिनों में जॉर्ज अमीर बन गया, पर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद जॉर्ज ने उसी जगह एक बड़ा घर बना लिया, पर अंधेरा कमरा वहीं एडजस्ट किया उसने। एक लड़की माया ने पैसे के लालच में जॉर्ज से शादी कर ली। जॉर्ज अपनी पत्नी माया को खुश रखता था। जितने पैसे मांगती वो दे देता। जॉर्ज ने माया से इस शर्त पर शादी की थी कि कुछ भी हो, तू ये नहीं पूछेगी कि मैं कहाँ से पैसे लाता हूँ, और अंधेरे कमरे में जाने से भी मना किया था। माया मान भी गई थी। उसे ना तो जॉर्ज से प्यार था और ना कोई फ़र्क पड़ता था कि उसके घर में क्या चल रहा है। एक दिन संडे वाले दिन माया का भाई घर आया होता है। अपने जीजा को चावल लेकर जाता हुआ देखता है और माया से पूछता है, ये चावल लेकर कहाँ जा रहा है। माया कहती है, सिर्फ संडे को ही जॉर्ज उस कमरे में जाता है और चावल रख कर आ जाता है। माया का भाई माया से कहता है, मुझे लगता है कि जॉर्ज के पास जो पैसा है, हो ना हो, उसका राज इस कमरे में है। तू कब तक उससे मांगती रहेगी? अगर तुझे पैसों का राज पता चल जाए तो हमें जॉर्ज से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, सारी दौलत हमारी हो जाएगी। माया तो थी ही लालची, घास को बस चिंगारी देने की ज़रूरत थी। माया का भाई अगले हफ्ते फिर आने की बात करता है। भाई के जाने के बाद माया अब जॉर्ज से बार बार पूछने लगी कि पैसा कहाँ से आता है, पर जॉर्ज खुद इतना बड़ा लालची था कि वो बताना नहीं चाहता था। बार बार माया के पूछने से तंग आकर जॉर्ज सारी बात बता देता है और कहता है कि उस थैले में उसके अलावा और कोई हाथ नहीं डाल सकता। माया राज जान चुकी थी
और जॉर्ज ही थैले में से पैसे निकाल सकता है, ये बात माया को झूठ लग रही थी। माया को सब आसान लगता है। बस कठिन काम जो था वो ये कि जॉर्ज के रहते उसे ये सब नहीं मिलना था। तो माया ने जॉर्ज को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। और जब उसका भाई संडे को आता है तो माया उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। जब जॉर्ज चावल लेके अंधेरे कमरे में चावल लेकर पहुंचा तो पीछे पीछे दोनों लालची भाई बहन भी आ गए। माया के भाई ने जॉर्ज को मारकर बेहोश कर दिया और जैसे ही कमरे में रोशनी की, सामने बहुत ही डरावनी लाल रंग की आकृति दिखी। दोनों को भागने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद 2-3 दिन तक जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसी अंदर पहुँचे और उस अंधेरे कमरे में देखा 2 सड़ी गली लाशें पड़ी हैं। ये लाशें माया और उसके भाई की थी। जॉर्ज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। लोगों का मानना है कि माया और उसके भाई ने मैमोन को देखा था। उसके शराब की वजह से उनकी ये हालत हो गई और हो सकता है कि मैमोन जॉर्ज को साथ ले गया हो। लालच की वजह से ही तीनों पर मुसीबत आई। तुम्बाड मूवी में भी यही दिखाया गया है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच बढ़ता जाता है और एक दिन भयानक रूप ले लेता है। हालांकि दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि तुम्बाड गांव सच में एग्जिस्ट करता है, पर वो गांव मूवी में दिखाए तुम्बाड से बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोगों की माने तो जो घटना तुम्बाड मूवी में हुई है वैसा कुछ वहाँ नहीं हुआ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।